राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों। देखिए मेरे प्यारे श्रोताओं बंधुओं, जब सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग चारों युगों में आपस में एक दूसरे को अपने से बड़ा बताने लगे तो इस बात को लेकर के उन चारों युगों में आपस में झगड़ा हो जाता है। भगवान शिव के दरबार में कैलाश पर्वत पर चारों युग न्याय मांगने पहुंच जाते हैं और भगवान शिव भोलेनाथ कैसे इन चारों युगों के आपसी विवाद का सुलह करते हैं और इन चारों युगों में से कौन बड़ा है। सुनिए श्रोता बंधुओं इस ज्ञानवर्धक मार्मिक प्रसंग के माध्यम से। देखिए श्रोताओं, आप देख रहे हैं YouTube चैनल अद्भुत मजेदार कहानी चैनल। आप सभी श्रोता बंधुओं का और भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। श्रोताओं, आज का प्रसंग ज्ञान से परिपूर्ण और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जो आपके सामने आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हुए हैं। एक समय की बात है, चारों युग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तभी अनायास ही सतयुग के मुख से निकल गया कि भाइयों, मैं आप में सबसे बड़ा हूं। इतना सुनते ही कलयुग बोल उठा, भाई आप बड़े नहीं हो, मैं बड़ा हूं। इतना सुनते ही त्रेतायुग और द्वापर युग जोर जोर से हंसने लगे। इसी बात को लेकर चारों युगों में वाद विवाद होने लगा। उनकी बातें सुनकर सतयुग बोला, अरे मूर्खों, आप मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप सभी में मैं ही बड़ा हूं। इतना सुनते ही फिर त्रेतायुग आग बबूला हो गया और कहने लगा, जब बड़ा होने का प्रश्न आता है तो मैं आप सभी में बड़ा हूं और सभी में हर प्रकार से श्रेष्ठ हूं। इतनी बातें सुनकर द्वापर युग से भी रहा नहीं गया और बोला, मैं तुम में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ हूं। आप मेरा सामना किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। इस प्रकार चारों युगों में वाद विवाद इतना बढ़ गया कि झगड़े की स्थिति बन गई। तभी कलयुग कहने लगा, भाइयों, ऐसे झगड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। इसका फैसला तो कैलाश पर्वत पर विराजमान शिव जी कर सकते हैं। हमें उनके पास चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ही बताएंगे कि हम में से बड़ा कौन है। देखिए श्रोताओं, सभी कलयुग की बात से सहमत हो जाते हैं और चारों युग कैलाश पर्वत की ओर चल देते हैं। जैसे ही चारों युग कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो द्वार पर खड़े द्वारपाल स्वयं नंदीश्वर उनको रोक लेते हैं और उनसे कहने लगते हैं, आप चारों कौन हो और आप बिना अनुमति के अंदर नहीं जा सकते। देखिए श्रोताओं, तभी चारों युग कहने लगे, हम चार युग है और हमारा नाम सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग है। हमें भगवान शिव से मिलना है। इतना सुनकर नंदीश्वर कहने लगा, आप थोड़ी देर यहाँ रुको, मैं आपके आने का समाचार भगवान शिव जी को जाकर देता हूँ। चारों युग कहने लगे, ठीक है। नंदीश्वर शिव जी के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान आपकी जय हो। कहिए नंदीश्वर, कैसे आना हुआ बताइए। प्रभु, द्वार पर चार अतिथि आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते। भगवान आपकी आज्ञा हो तो उन्हें अंदर ले आता हूं। इतना सुनते ही श्रोताओं शिव जी बोले, उन्हें सम्मान पूर्वक दरबार में लाया जाए। चारों युगों भगवान भोलेनाथ के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं और कहने लगे, भगवान आपकी जय हो, भगवान आपकी जय हो। शिव जी कहने लगे, आप आसन ग्रहण कीजिए। आप सभी का इस कैलाश पर्वत पर हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। आप तो चारों युग हो, स्वयं काल चक्र हो। आज आप सभी का कैसे आना हुआ कैलाश पर्वत पर। श्रोताओं, इतना सुनते ही सतयुग कहने लगा,
है श्रेष्ठा, हे भगवन, हे भोलेनाथ, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि हम चारों भाइयों में बड़ा कौन है। अच्छा, तो आप लोगों में श्रेष्ठता को लेकर वाद विवाद हो रहा है कि तुम में श्रेष्ठ कौन है। जी प्रभु, इतना सुनकर के शिव जी बोले, श्रोताओं, इसके लिए आप चारों को अपना अपना पक्ष रखना होगा कि आप अपने आप को किस प्रकार एक दूसरे से श्रेष्ठ मानते हो। श्रोताओं, इतना सुनते ही सत्युग बोल उठा, जी प्रभु, मैं इन सभी में बड़ा हूं और मेरी उम्र भी 17 लाख वर्ष है, जो इन सभी से ज्यादा है भगवान। इतना सुनकर कलयुग बोला, प्रभु, उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, व्यक्ति बड़ा होता है गुणों से। कलयुग की बात सुनकर शिव जी बोले, सतयुग, आप ऐसे तो बड़े नहीं हो सकते। श्रोताओं, इतना सुनकर सतयुग को बहुत बुरा लगा और भगवान शिव जी से कहने लगे, प्रभु, मेरे युग में ऐसे ऐसे बलवान, पराक्रमी, शूरवीर और रणबांकुरे योद्धा पैदा हुए हैं जो पृथ्वी तक को उठाने की सामर्थ्य रखते थे। और मेरे ही समय में प्रभु भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार धारण किए, जैसे नरसिंह अवतार, वाराह अवतार, मत्स्य अवतार आदि। श्रोताओं, इतना सुनते ही त्रेतायुग बोला, प्रभु, इन अवतारों के धारण करने से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता। त्रेतायुग बोला, मेरे समय में भी प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अवतार लिया था, जिन्होंने पूरे संसार को मर्यादा सिखाई। और रही बात बलवानों की, तो मेरे शासन काल में भी कम बलवान नहीं हुए हैं प्रभु। कुंभकर्ण, जो 6 महीने सोता और एक दिन जागता, जिसके कारण हाहाकार मच जाता था, जिसका रावण जैसा भाई था, जिसने काल को भी बंदी बना रखा था, और पवन झाड़ू लगाती थी, और सोने की जिसकी लंका थी, प्रभु उसके जैसा पंडितों में कोई विद्वान नहीं था। तो इस प्रकार तो भगवान मुझे सतयुग से बड़ा होना चाहिए। श्रोताओं, इतना सुनकर शिव जी बोले, सतयुग, ऐसे तो आप बड़े नहीं हो सकते। इतने में ही द्वापर युग बोला, भगवान अवतार तो मेरे शासन काल में भी हुए हैं। मेरे युग में तो श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया है, जो 16 कलाओं से युक्त स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर थे, जिन्होंने अपनी मैया को अपने विराट रूप के दर्शन कराए। मुख में ही अपनी मां को संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा दिया था। और रही बात बलवानों की, तो प्रभु मेरे शासन में भी बड़े बड़े बलवान, पराक्रमी, शूरवीर पैदा हुए हैं। कंस, जरासंध, भीष्म पितामह, पांडव, बलराम। प्रभु, फिर तो मैं ही इन सभी में बड़ा होऊंगा। इतने में कलयुग बोला, प्रभु, अभी तक तो आपने इनकी सुनी है, अब मेरी सुनो। श्रोताओं, कलयुग कहने लगा, मेरा युग तकनीकी आयामों का युग है, व्यक्ति दुखी ही नहीं रह सकता। मेरे यहाँ तो सभी काम मशीनों से होता है, ताकत की जरूरत ही नहीं पड़ती। श्रोताओं, चारों युगों की बातें सुनकर स्वयं भगवान भोलेनाथ भी चक्कर में पड़ गए कि मैं इनमें से किसको बड़ा बताऊं, और सोचने लगे। तभी मां पार्वती और गण बोले, स्वामी, आप ही को इनका निर्णय करना होगा। यदि ये चारों युग युद्ध करने लग गए तो कुछ भी हो सकता है। सृष्टि का काल चक्र रुक जाएगा, सृष्टि प्रलय की तरफ अग्रसर हो जाएगी। आप चिंता मत करो देवी, में इनका निर्णय अवश्य ही करूंगा। भगवान शिव जी बोले, आप चारों एक दूसरे से छोटा बनने को तैयार नहीं हो, तो अब मुझे ही आप लोगों की परीक्षा लेनी होगी। श्रोताओं, तभी चारों युग एक साथ बोले, भगवान, हम किसी भी प्रकार की परीक्षा देने को तैयार हैं। आप हमारी परीक्षा ले सकते हैं। श्रोताओं, भगवान शिव जी बोले, ठीक है, तो मैं आपकी परीक्षा लेता हूं। अब चारों युग ध्यान से देखो। तलहटी में भगवान शिव ने योग माया से कैलाश पर्वत की तलहटी में 1000 टन का परछा बनाया।
500 टन चावल बनाए और कहा, सबसे पहले सत्युग को परीक्षा देनी होगी। आप जाओ और परछे में चावलों को पकाकर मेरे 1000 गणों को भोजन करा। ठीक है प्रभु, जो आपकी आज्ञा। इतना सुनकर के सत्युग कैलाश पर्वत की तलहटी में आ जाता है और हिरण्याक्ष जैसे बलवान को बुलाता और उससे कहता है, आपको ये चावल बनाकर शिव जी के गणों को खिलाने हैं। ठीक है प्रभु, आप निश्चिंत रहो। सत्युग के आदमी ने बड़ी सी भट्टी खोदी और एक ही हाथ से परछे को भट्टी पर रख दिया। उसमें चावल डाल दिए। चावल बनने लगे। उधर भगवान शिव और तीनों युग सारा दृश्य बैठे बैठे देख रहे थे। जब चावल बनकर तैयार हो गए तो सत्युग के आदमी ने शिवजी के गणों को प्रेम पूर्वक भोजन कराया। भोजन कराकर के सत्युग से बोला, स्वामी मैंने अपना कार्य पूर्ण कर दिया। सत्युग बोला, अब आप जा सकते हो। भगवान शिवजी बोले, ठीक है सत्युग, लेकिन अब त्रेतायुग की बारी है। पुनः अपनी योग माया से दूसरे उतने ही वजनी परछे और चावल बनाए और कहा, जाओ और भोजन बनाकर मेरे गणों को खिलाओ। त्रेतायुग ने भी भोजन करा दिया और इसी प्रकार द्वापर युग का नंबर आया तो द्वापर युग ने भी भगवान शिवजी के गणों को भोजन खिला दिया। अब नंबर आया कलयुग का। श्रोताओं, भगवान शिवजी बोले, कलयुग अब आपको परीक्षा देनी होगी। इतना सुनते ही तीनों युग जोर जोर से हंसने लगे। कलयुग आप भी मानने को तैयार नहीं हो, जबकि आप सबसे छोटे हो। आपकी उम्र भी 100 वर्ष है, जबकि सतयुग की 1 लाख, त्रेतायुग की 10,000 और द्वापर युग की 1000 वर्ष है। आपकी लंबाई भी कम है और ये तीनों आपसे बड़े हैं। फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हो। भगवान, आप निर्णायक हो, आप मुझे क्यों हताश कर रहे हो? आप मुझे परीक्षा देने का मौका तो दीजिए। छोटे बड़े का निर्णय तब करना। आप मेरे छोटे से शरीर को देखकर ऐसे निर्णय नहीं कर सकते। श्रोताओं, भगवान शिव जी ने कलयुग से कहा, यह जो तलहटी में परछा और चावल रखे हैं, इसमें चावल बनाकर मेरे गणों को भोजन खिला। कलयुग कहने लगा, जो आज्ञा प्रभु। सभी कलयुग की बातें सुनकर अचंभित थे। ये छोटा सा व्यक्ति इतने बड़े परछे में चावल कैसे बना पाएगा? सभी देखने लगे। कलयुग गया तलहटी में और कलयुगी चतुर इंसान को बुलाया और कहा, ये 1000 टन भारी परछा और चावल जो आप देख रहे हो ना, चावल बनाकर शिव जी के गणों को खिलाने हैं। कलयुगी व्यक्ति कहने लगा, बस महाराज, इतना सा काम है। आप कहे तो ऐसे सैकड़ों परछे बनाकर खिला दूं। सभी उसकी बातें सुनकर अचंभित हो जाते हैं। कलयुग के व्यक्ति ने अपना दिमाग लगाया, परछे को छेड़ा भी नहीं और उसके नीचे भट्टी खोद दी और वह जो लकड़ी पड़ी थी उन्हीं को एकत्रित करके आग जला दी। चावलों को बाल्टी भर भर कर उसमें डाल दिया। चावल उसमें उबलने लगे। सभी उसको देखकर अचंभित हो रहे थे। जब चावल बन गए तो 4 गणों से कहा, आप ऐसा करो, बाल्टी बाल्टी भर भर कर इनको भोजन करा। सभी ने प्रेम पूर्वक भोजन किया। श्रोताओं, कलयुग भगवान शिव जी से कहने लगा, भगवान, आपने जो मुझे कार्य दिया था वह कार्य मैंने पूर्ण कर दिया है। श्रोताओं, भगवान शिव जी बोले, मैं आपके कार्य से बड़ा प्रसन्न हुआ। आप उम्र में और शरीर में सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग से बहुत छोटे होने पर भी जिस कार्य को करने के लिए इन तीनों को सोचना पड़ा और आपने बड़ी सहजता से ही करा दिया। आपने बिल्कुल सही कहा, कलयुग का व्यक्ति बुद्धि से परिपूर्ण और तकनीकी आयामों से सुसज्जित होगा। शिव जी ने त्रेतायुग, सतयुग और द्वापर युग से कहा, आपके शासन काल में बड़े बड़े योद्धा हुए, लेकिन उन्होंने अपने बल पराक्रम के घमंड में अवतारी भगवान को नहीं पहचाना और लड़ झगड़कर अपने और अपने वंश का समूल नाश कर लिया।
लेकिन कलयुग का व्यक्ति बुद्धिमान होगा। तीनों युग शिव जी की बातें सुन करके चले जाते हैं। भोलेनाथ कलयुग को बड़ा और श्रेष्ठ बता देते हैं। इस प्रकार भगवान शिव जी के दरबार में कलयुग को मिला न्याय। यदि आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो आप सभी से विनम्र शब्दों में निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो ऐसे ही नई नई कहानियां प्रसंग आपकी सेवा में लाते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।